Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusa Iram. In today's lecture, we will cover the physics grade 9th, its unit number 4, and the numerical problems from exercise. Dear students, so let's get started. We have the first numerical problem, which is a force of 200 Newton is acting on a cart at an angle of 30 degree with the horizontal direction. Find the x and the y components of the force. एक फोर्स है विच इज ऑफ 200 न्यूटन जो कि कार्ट के ऊपर लगाई जा रही है और उस कार्ट का जो एंगल है इट इज 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल और आपने स्टूडेंट्स इसके दो कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने स्टेटमेंट को पढ़ा, अब हम इसमें से स्टूडेंट्स गिवन डाटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे विच इज एफ इज इक्वल टू 200 न्यूटन, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और हमने फाइंड करने हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स विच आर एफ एक्स एंड एफ वाई। स्टूडेंट्स आपने चैप्टर के स्टार्ट में ये फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं विच आर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा एंड एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स आप सिंपली इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे जो कि हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एफ की जगह पे 200 आ जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू 30 है, जब आप कॉस 30 लेंगे इट विल बी 0.866 को जब मल्टीप्लाई 200 से कराएंगे देन यू विल गेट 173.2 न्यूटन। सिमिलरली एफ वाई को फाइंड आउट करने के लिए एफ की वैल्यू को पुट डाउन किया, थीटा की वैल्यू 30 है और इसके अलावा आपने स्टूडेंट जब साइन थीटा लेना है योर आंसर विल कम एज 0.25 और 0.5 को 200 से मल्टीप्लाई कराने से यू विल गेट 100 न्यूटन। लास्ट पे स्टूडेंट्स आपने रिजल्ट लिखना है, आपने दोनों कंपोनेंट्स को फाइंड आउट कर लिया है विच आर 170 एफ एक्स इज इक्वल टू 173.2 एंड एफ वाई इज इक्वल टू 100 न्यूटन। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स वी हैव द सेकेंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम which is a force of 300 Newton is applied perpendicularly at a knob of a door to open। स्टूडेंट्स आपकी बुक के ऊपर डायग्राम बनी हुई है, ये एक डोर है, यहाँ से डोर को ओपन करना है और यहाँ पे ये इसकी हिंज है। हिंज बेसिकली स्टूडेंट्स कहते हैं कि जो दरवाजे के कब्जे होते हैं जिसकी वजह से दरवाज़ा जो है वो लगा हुआ होता है उसे बोलते हैं हिंज। एक इफ़ द नोब इज़ 1.2 मीटर अवे, नोब का हिंज से डिस्टेंस 1.2 मीटर है, व्हाट इज़ द टॉर्क अप्लाइड, इज़ इट पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस 1.2 गिवन है और लास्ट पे हम देखेंगे कि आइदर जो टर्निंग इफेक्ट आ रहा है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो देखें स्टूडेंट्स इसके लिए हमारे पास वी हैव द सेकेंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जिसका गिवन डाटा फोर्स इज़ 300 न्यूटन, रेडियस इज 1.2 और टॉर्क को टा के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और दूसरी चीज़ हमसे पूछी गई है कि टॉर्क आइदर पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स टॉर्क का फॉर्मूला होता है टा इज इक्वल टू एफ डी, डी की जगह पे स्टूडेंट्स आप आर भी लिख सकते हैं, एल भी लिख सकते हैं और फोर्स की वैल्यू यहाँ पे 300 है, आर इज़ 1.2, जब आप इसको 1.2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे देन यू विल गेट द आंसर ऑफ 360 न्यूटन मीटर। एज द डोर विल रोटेट, देखें स्टूडेंट्स जब आप डोर को रोटेट करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, सो द टॉर्क विल बी पॉजिटिव। जब भी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होती है तो टॉर्क पॉजिटिव होता है और अगर रोटेशन क्लॉकवाइज होगी तो टॉर्क जो है वो नेगेटिव होगा। नाउ वी हैव द थर्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम विच इज टू वेट्स आर हैंगिंग फ्रॉम द मीटर रूल एट पोजिशंस। दो वेट्स हैं जिनको एक मीटर रूल के ऊपर हैंग किया गया है। इफ़ द मीटर रूल इज बैलेंस्ड एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मीटर रूल को सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे बैलेंस किया गया तो हमने अननोन वेट की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आप देख रहे हैं दो वेट्स हैं, एक जो वेट है वो अननोन है, ये हमने फाइंड करना है। सेंटर से लेके फर्स्ट वाले वेट का जो डिस्टेंस है इट इज़ 40 सेंटीमीटर और सेकंड वाले का है 30 सेंटीमीटर और यहाँ पे जो सेकंड वाला वेट है वो 4 न्यूटन गिवन है। तो देखें स्टूडेंट्स वी हैव द थर्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम
थर्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमारे पास जो गिवन डाटा है W1 इज इक्वल टू 4 न्यूटन, R1 जो फर्स्ट डिस्टेंस है, स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे जो फर्स्ट डिस्टेंस है इट इज 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए आप 100 पे डिवाइड कराएंगे, देन यू विल गेट 30 मीटर। R2 जो है वो 400 सेंटीमीटर है, तो आप 400 ओवर 100 40 ओवर 100 करेंगे, देन यू विल गेट 0.4 मीटर। आपने W2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का लॉ जो है यूज किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू दैट लॉ जो आपकी बुक के ऊपर गिवन है, क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल होता है, तो टा1 इज इक्वल टू टा2 के इक्वल आएगा। और स्टूडेंट्स जो हमारे पास टार्क होता है इट इज F मल्टीप्लाई बाय D। तो स्टूडेंट्स F फर्स्ट वाले वेट और डिस्टेंस के लिए F1 R1 रहेगा, और जो D है उसको हम D को हमने R1 कह दिया, और सेकेंड वाले के लिए F2 R2 बन जाएगा। इट्स मीन F1 R1 इज इक्वल टू F2 R2। और स्टूडेंट्स फोर्स जो है वो वेट के इक्वल होती है, तो आप F की जगह पे W की वैल्यू को पुट करेंगे, F1 की जगह पे W1 आ जाएगा और F2 की जगह पे W2 आ जाएगा। स्टूडेंट्स आपने W2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो ये यहीं पे रहेगा। R2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है ऑपोजिट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। एंड आफ्टर पुटिंग द रेलिवेंट वैल्यूज ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय 0.3 divided by 0.4 you will get the answer of 3 न्यूटन। इट्स मीन देखें स्टूडेंट्स, हमने ये वेट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ये सेकंड वाला वेट है, इसका यहाँ पे जो डिस्टेंस था वो 40 था और वेट हमने फाइंड आउट करना था, तो हमने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को यूज करते हुए W2 की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर लिया है। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव द 4.4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम which is a seesaw is balanced with two children sitting near either end। एक सीसा है जिसके ऊपर दो बच्चे बैठे हुए हैं और वो बैलेंस्ड हैं। चिल्ड्रन के जो वेट है 30 kg है, और एक जो है वो 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवट से बैठा हुआ है, और दूसरे वाला जो है उसका वेट 40 kg है और उसका डिस्टेंस 1.5 है। हमने कैलकुलेट करना है टोटल मोमेंट ऑन ईच साइड एंड डिटरमाइन इफ द सीसा इज इन इक्विलिब्रियम। सो स्टूडेंट्स आप देखें, इसी चीज को एलैबोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है। दिस इज द पाइवट पॉइंट, और एक ए स्टूडेंट है, चाइल्ड है, दूसरा बी चाइल्ड है। जो फर्स्ट वाले का डिस्टेंस है इट इज 2 मीटर, सेकंड वाले का 1.5 मीटर, और फर्स्ट वाले का मास है 30 kg और सेकंड वाले का मास जो है वो 40 kg है। तो स्टूडेंट्स हमने टा1 एंड टा2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे टॉर्क का फॉर्मूला फॉर द चाइल्ड ए। टा1 इज इक्वल टू F1 R1। F जो है वो वेट के इक्वल होता है, F इज इक्वल टू W, और W होगा mg के इक्वल। एंड m1 की वैल्यू 30 है, g इज 10 विच इज कांस्टेंट, और R1 जो है वो 2 है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 600। सिमिलरली हमने टा2 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए F2 R2 की वैल्यू यूज करनी है। F2 W के इक्वल होता है, W वेट इज इक्वल टू mg के इक्वल होता है। आपके पास जो सेकेंड मास है इट इज ऑफ 40 मीटर, g की वैल्यू 10 है, और जो r है इट इज 1.5, एंड आफ्टर मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट 600 न्यूटन। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास दोनों टॉर्क्स जो हैं वो सेम आ रहे हैं। अगर हमारे पास दो टॉर्क जो हैं वो सेम आए या एनी नंबर ऑफ टॉर्क सेम आए, तो हम कह सकते हैं कि जो सीसा है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो देखें स्टूडेंट्स, एक यहाँ पे थोड़ी सी अगर आप देखें बुक के ऊपर आंसर है 60 न्यूटन, लेकिन हमारे पास दोनों साइड पे टॉर्क स्टूडेंट 600 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बुक पे आई थिंक एक मिस्टेक है, 30 kg की बजाय अगर हम 30 न्यूटन की वैल्यू को यूज़ करें, मीन्स अगर n होता तो हम सिंपल स्टूडेंट्स यहाँ पे यूज़ करते 30 मल्टीप्लाई बाय 2। हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स mg में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, तब हमारे पास इजीली 60 न्यूटन मीटर आएगा।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे देन यू विल गेट 600 न्यूटन, बट आपकी बुक के ऊपर अगर आप यहाँ पे यूनिट्स को चेंज कर देते हैं देन यू कैन गेट द आंसर अकॉर्डिंग टू योर बुक which is 60 Newton. Now students, we have the fifth numerical problem, which is a crowbar is used to lift a box as shown in the figure. If the downward force of 250 Newton is applied at the end of the bar, how much weight does the other end bear? The crowbar itself has negligible weight. तो देखें स्टूडेंट्स, ये क्रो बार है जो कि वेट्स को यूज़ करने के लिए, लिफ्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये स्टार्ट से थोड़ा सा टिल्ट हुआ हुआ होता है। तो देखें स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव द इंफॉर्मेशन। देखिए स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द statement we have the given data. F1 is equal to 250 न्यूटन, R1 is equal to 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए you will have to divide it with the 100, then you will get 0.3 मीटर। R2 की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। सिमिलरली आपने इसको भी मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 के साथ डिवाइड करना है, then you will get 0.05। और आपने स्टूडेंट्स F2 फाइंड करना है। वेरी इजी। आप यहाँ पे भी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को यूज करेंगे विच इज टा1 इज इक्वल टू टा2, टा इज इक्वल टू एफ डी होता है या एफ आर होता है। तो आप स्टूडेंट्स टा1 इज इक्वल टू F1 R1 और टा2 इज इक्वल टू F2 R2 के इक्वल आएगा। F2 विल रिमेन हेयर, R2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है ऑपोजिट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। एंड आफ्टर पुटिंग द relevant values of F1 as 250, R1 as 0.3 and R2 as 0.05, you can get after calculation as 1500 Newton. So 1500 Newton of weight other end can bear. तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिट 4 को कंप्लीट डिस्कस कर लिया इन डिटेल। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज़ क्विक लर्न अकेडमी बाय अरूसा इरम, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।